बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे बलोच अस्करियत पसंद तंजीमों के हवाले से। एक बार फिर दोबारा बलोच अस्करियत पसंद तंजीमों को इंज़माम की ज़रूरत क्यों पड़ी है? क्यों एक बार फिर दोबारा बलोच अस्करियत पसंद जितनी भी तंजीमें हैं वो मुत्तहिद क्यों होना चाहती है? क्या मकासद हासिल करना चाहती है? और क्या ये तमाम अस्करियत पसंद जितनी भी तंजीमें हैं बलोच, ये क्या मुत्तहिद हो सकती हैं? अगर मुत्तहिद होने की सूरत में इनको लीड कौन करेगा? कौन इनका लीडर होगा? और उसके अलावा इस तंज़ीम का नाम क्या होगा? क्योंकि बलोच अस्करियत पसंद जितनी भी तंज़ीमें हैं, उनके 2 किस्म की लीडरशिप है। एक तो मुल्क के बाहर है और दूसरी वो लीडरशिप है जो मुल्क के अंदर ही मौजूद है और तमाम इन अस्करियत पसंद जो तंज़ीमें हैं, इनको वो लीड करते हैं। तो इनके मकासद क्या हैं? क्यों मुत्तहिद होना चाहते हैं? और अचानक ये सब कुछ क्यों हो रहा है? इसकी भी तफ़सीलात आज के प्रोग्राम में आप तक पहुँचाएँगे। वहीं साथ-साथ पाक आर्मी की जानिब से इन अस्करियत पसंद तंजीमों के खिलाफ कौन सी कार्रवाई हो चुकी हैं और उसकी वजह से पाकिस्तान में जो बलोच नौजवान जो हैं उनको किन इश्यूज़ का सामना करना पड़ा और किस तरह वो अलाइदगी की तहरीकों का हिस्सा बन चुके हैं, ये भी आज के प्रोग्राम में आप लोगों को हम बताने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि ये एक बड़ा अहम इशू है, इस पर बात की जा रही है और आज बीबीसी की जानिब से भी इस पर बहुत बड़ी एक अहम स्टोरी जो है की जा चुकी है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। नाजरीन, पाकिस्तान का सूबा जो बलूचिस्तान है उसमें हर वक्त मुख्तलिफ अदवार में जो अस्करियत पसंद जो तंजीमें हैं वो उठ चुकी हैं, यहाँ ये मुतहरिक होकर काम कर चुकी हैं। लेकिन इसमें चंद सालों के बाद बहुत सी जो तहरीकें थी वो ख़त्म भी हो चुकी हैं। लेकिन 2 बड़ी जो तहरीकें हैं, 2 बड़ी अस्करी जो तंज़ीमें हैं, वो काफ़ी अरसे से काम कर रही हैं और वो किसी हद तक जो है अपनी कार्रवाइयों में कामयाब भी हो चुकी हैं और अभी तक वो कार्रवाइयाँ कर भी रही हैं। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान आर्मी की जानिब से इनकी कार्रवाइयों को रोकने और फिर इनको नाकाम बनाने की भी कोशिशें उनकी जानिब से भी भरपूर की जा रही है। तो इसमें जो 2 बड़ी तंज़ीमें हैं, एक तो उसमें बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट है और दूसरी जो बड़ी जो तंज़ीम है, उसमें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है। अब ये जितनी भी जो अस्करियत पसंद जो तंज़ीमें हैं, ये आपस में मिल के काम करना चाह रही हैं और मुत्तहिद होने के लिए इस वक़्त मुज़ाकरात का जो सिलसिला है, वो बाकायदा शुरू हो चुका है। और इसमें ये बताया जा रहा है कि 2 बड़ी जो तंज़ीमें हैं, इन दोनों के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ चुका है और इसके मुस्बित नताइज भी उनकी जानिब से सामने आ रहे हैं। यानी वो बातचीत करके मिल के आगे बढ़ने के लिए एक-दूसरे के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ा रहे हैं और वो किसी न किसी तरीके से मिलना भी चाह रहे हैं। उनमें जो 2 बड़ी जो तंज़ीमें हैं, उसमें बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के दरमियान जो है, बाकायदा मुज़ाकरात के सिलसिले को आगे बढ़ाने और मुज़ाकरात को कामयाब बनाने पर भी इनका आपस में इत्तेफ़ाक जो है, वो हो चुका है। और ये भी बताया जा रहा है कि अभी तक इन दोनों के दरमियान क़यादत और तंज़ीम का जो नाम है, उसका फ़ैसला जो है, वो होना बाकी है, वो अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन ये दोनों समझते हैं कि हमें मिलकर काम करना पड़ेगा। और नाज़रीन, आप सब बखूबी आगाह हैं कि जो कल्लात रियासत थी, उसका पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ के बाद जो है एक तवील अरसे तक छोटी-छोटी, मैंने पहले ही बताया कि तंज़ीमें और तहरीकें जो हैं, वो आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन उनको खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं मिली और वो 2 से 3 सालों में वो तंज़ीमें जो हैं, वो ख़त्म हो जाती थी। वो मुस्तहकम होकर आगे काम करने में कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन इन तंज़ीमों में शिद्दत उस वक़्त आई जब बलूचिस्तान में गवादर में जब काम ब गवादर बंदरगाह में जब काम होना बाकायदा शुरू हो चुका था। तो उस दौरान सुई का एक इलाका है, उस इलाके में एक लेडी डॉक्टर की अचानक मुबैना तौर पर अ, ये बताया जा रहा है कि रेप का एक मामला सामने आया, एक लेडी डॉक्टर का। जब वो मामला सामने आया तो पूरे बलूचिस्तान में उस पर बड़ी उसके साथ जद्दोजहद के साथ और शिद्दत के साथ आवाज़ बुलंद की गई और उस वक़्त जो कॉम्प्रेस जो रहनुमा था, नवाब अकबर बुगटी ने इस डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए उन्होंने ज़ोरदार किस्म की बलूचिस्तान से आवाज़ बुलंद की। और उन्होंने अपनी आवाज़ में जब शिद्दत लाई, तो उस वक़्त आप बखूबी आगाह हैं कि मुल्क में हुकूमत जो थी वो एक डिक्टेटर की थी और परवेज़ मुशर्रफ उस वक़्त इक़्तिदार में थे और पूरी वो अपने ताकत के लेवल पर थे, पूरी ताकत के साथ थे और तमाम चीज़ें उस वक़्त आप बखूबी आगाह हैं कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के पास ही मौजूद थी। वो सदर भी खुद थे, फिर आर्मी चीफ़ भी खुद थे, यानी पूरा मुल्क जो है उसके हाथ में ही था, वो जो चाहे कर सकता था। तो उस वक़्त इक़्तिदार में परवेज़ मुशर्रफ था। परवेज़ मुशर्रफ की जानिब से उनके साथ मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात हल
करने में उतनी ज़्यादा तवज्जो ज़रूर नहीं दी गई। हाँ, अलबत्ता उसको बाकायदा प्रेशर के ज़रिए मामलात हल करवाने पर ज़ोर ज़रूर दिया गया। अब आप सब बखूबी आगाह हैं कि बलूचिस्तान में जो नवाब अकबर बुगटी की अगर हिस्ट्री उठाकर देखा जाए तो उसने भी अपना एक छोटी-सी उसने भी अपनी एक रियासत बनाई हुई थी मुल्क के अंदर ही, और वो किसी की बात सुनते भी नहीं थे। और बहुत से पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप जो है, वो जब भी बलूचिस्तान जाती थी, तो वो चल के उनके पास नहीं आता था। बल्कि या फिर वो कहीं एयरपोर्ट में आकर किसी मुल्क के बड़े सरबराह की वो इस्तकबाल करना वो नहीं चाहता था। बल्कि वो चाहता था कि उनके हुजरे में आए और उनसे वहाँ मिले। तो कई मुल्क के बड़े लीडर्स और रहनुमा जो हैं और बड़े सदर, वज़ीर-ए-आज़म तक जो हैं, वो उनके हुजरे में जाते थे, उनसे मुलाकात करते थे और बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाकर उनके साथ मिल के चलने की कोशिश करते थे। लेकिन ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ वो किसी हद तक जो है वो काम के मामले पर जो है वो कंफ़र्टेबल फ़ील भी करते थे, वो मिल के जाते थे। लेकिन उसके बाद कोई ऐसी लीडरशिप नहीं आई कि वो अकबर बुगटी को साथ लेकर चल सकें। तो ख़ैर यूँ बताया जा रहा है कि उस वक़्त परवेज़ मुशर्रफ ने इनको खबरदार किया और मामलात को हल करवाने के लिए उन्होंने ज़ोर ज़रूर दिया। लेकिन अकबर बुगटी ने उनकी बात नहीं सुनी और ये लेडी डॉक्टर के मुबैना रेप का जो मामला था वो शिद्दत इख्तियार करता गया। आखिरकार अकबर बुगटी ने रियासत के साथ उन्होंने टकराव लिया और फिर के बड़ा मामला गंभीर होता गया। यूँ उस पर एक फ़ौजी ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया। उस फ़ौजी ऑपरेशन के दौरान दौरान जो है अकबर बुगटी जान बहक हुए और उनकी डेथ जो है बताया जा रहा है कि पहाड़ी के अंदर जो है ही डेथ हो गई, जहाँ हिट करने की वजह से उनकी डेथ हुई थी। और यूँ उनकी डेथ के बाद जो है बलूचिस्तान के अंदर जो है रियासत मुखालिफ जो बयान था वो शिद्दत इख्तियार कर गया। यूँ उसमें मज़ीद शिद्दत आ गई, उन जज़्बात को मज़ीद भड़काया गया, क्योंकि उसमें जहाँ अकबर बुगटी की डेथ हुई वहीं साथ-साथ जो मुल्क के जो दुश्मन थे, जो दीगर रियासतें इस पर काम कर रही थी, उनको मौका भी मिला और मुल्क के अंदर जो हैं उन रियासतों की जानिब से, उन कुव्वतों की जानिब से बाकायदा जितने भी नाराज़ जो लोग थे बलूचिस्तान के, उनको मज़ीद जो है हवा भी दिया गया और ख़ुद इनके अंदर गम और गुस्सा भी पाया जा रहा था। यकीनन जो बात डायलॉग के ज़रिए हल हो सकती थी, उस पर जब ऑपरेशन लॉन्च किया गया और उनको ज़बरी तौर पर उनको ख़ामोश करवाने के लिए हथियार का इस्तेमाल करवाकर जब उनके लीडर को ही मारा गया, तो बलूचिस्तान के अंदर ये आज़ादी की तहरीकें और फिर अलाइदगी की तहरीकें और ये शिद्दत पसंदी जो हैं वो मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गई। उस दौरान जो बलोच जो स्टूडेंट थे, जो तुलबा थे, जो नौजवान थे, उनकी जबरी गुमशुदगी का जो मामला है, वो तेज़ी के साथ शुरू हो गया। और आप सब बखूबी आगाह हैं कि बलूचिस्तान में जो जबरी गुमशुदगी का जो मामला है, ये बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसमें कई बेगुनाह नौजवानों को जबरी तौर पर ग़ायब किया जा चुका है, जो अभी तक अपने वालिदैन को नहीं मिले हैं। उनमें से कई की मसख़शुदा लाशें मिली है और कई को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से टॉर्चर करके जो हैं बोरी बंद उनकी लाशें मिल चुकी हैं। तो यूँ वो एक जबरी सिलसिला जो है बदस्तूर जारी रहा, जिस पर वक़्तन-फ़वक़्तन आज भी जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करने वाले जो मुतहरिक कारकुन हैं, जो लोग हैं और जो तंज़ीमें हैं और उसके साथ-साथ जो वकला हैं, इस पे बड़ी तादाद में काम कर रहे हैं। उनके केसेस लड़ने के लिए भी बंदा नहीं मिलता है। तो ये जबरी गुमशुदगी जो जो मामला है, उस वक़्त ये मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर चुका था। तो आज भी किसी के घर के 3 भाई हैं, तो उनमें से 2 भाई जो हैं वो जबरी गुमशुदगी के मामले पर गायब हो चुके हैं और उनका पता ही नहीं है। कुछ की लाशें मिल चुकी हैं कि कई ऐसे हैं जिनकी डेथ के हवाले से ही कन्फ़र्म नहीं है कि वो ज़िंदा हैं या मर चुके हैं। तो ये उस वक़्त ये शिद्दत इख्तियार कर चुका था। और उसके बाद जो है बिलख़ुसूस इनमें जब पाकिस्तान और चीन के दरमियान सीपेक के मामले को आगे बढ़ाया गया और उसमें माहिदा हुआ, तो उस दौरान जो है बलोच अस्करियत पसंद जो तहरीक थी, उसने ज़्यादा मुदाख़लत करने की कोशिश की और वो निशाने में भी आ गई। तो यूँ इस अलहदगी की तहरीक में बलूचिस्तान के बहुत से नौजवान जो हैं इसका हिस्सा बन गए और वो अ, जद्दोजहद आम तरीके से करके अपने हकूक़ के लिए लड़ने के बजाय वो पहाड़ों पे निकल गए। हथियार उठाया और फिर रियासत के ख़िलाफ़ उन्होंने बाकायदा काम करना शुरू किया। अच्छा, ये अभी दोबारा ये इंज़माम की इनको ज़रूरत क्यों पेश आई है? ये दोबारा क्यों इंज़माम चाहते हैं? ये मिल के काम क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि अब दोबारा इनके मुतहरिक होकर काम करने के लिए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ चुका है। नाज़रीन, बलूचिस्तान में इस वक़्त अस्करियत पसंद जो तंज़ीमें हैं, उसमें बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान रिपब्लिकन गार्ड, बलोच लिबरेशन टाइगर्स, बलोच नेशनलिस्ट आर्मी,
यूनाइटेड बलोच आर्मी नामी तंजीमें जो हैं वो बाकायदा इस वक्त भी फ़ाल हैं। ये तमाम वो तंजीमें हैं जो इस वक्त ग्राउंड में मुख्तलिफ तरीक़ों से अपनी कार्रवाई के ज़रिए अपनी प्रेजेंस जो है वो शो कर रहे हैं। जबकि बलोच लिबरेशन आर्मी जो है वो तकरीबन इस वक्त वो गैर फ़ाल हो चुकी है। और नाज़रीन, ये बताया जा रहा है कि तमाम तंजीमें जो हैं वो मिल के आगे काम करना चाहती हैं और अस्करी तंजीमों को इंज़माम की ज़रूरत पेश जो आई है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये बताया जा रहा है कि ये चाहते हैं कि सबके मकासद जो हैं वो एक ही हैं। सब आज़ादी चाहते हैं, सब अलहदगी की तहरीकों के लिए रेड लाइन जो है वो बलूचिस्तान की अलहदगी है, तो फिर हम मिलके काम क्यों नहीं कर सकते हैं? ये इस पॉइंट पर दोबारा मिलना चाहते हैं। इस पर बीबीसी के साथ बात करते हुए लिबरेशन आर्मी के बलोच लिबरेशन जो आर्मी है, उनके जो कमांडर हैं बशीर ज़ेब ने ये कहा है कि बीबीसी से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि काबिज़ कुव्वतों से नजात और कौमी बका के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि बलोच सियासी और अस्करी कुव्वतों को मजबूत करके इन्हें दुश्मन के खिलाफ जो है मजीद मुश्तरका और मौसर जद्दोजहद की जानिब जो है मोड़ा जाए। ये वो चाहते हैं कि हम मुतहिद होकर काम करें तो हम मजीद जो है टफ टाइम दे सकते हैं। अच्छा भाई, दूसरी जानिब पे बलोच जो लिबरेशन फ्रंट की जो सरबराह हैं वो बीबीसी से बात करते हुए कह रहे हैं कि डॉक्टर अल्लाह नज़र की इंजमाम या इत्तेहाद की कोशिशें शुरू हो रही हैं। इसमें कामयाबियाँ और बेहतर तरीके से आगे बढ़ने के लिए पेशरफ्त मुस्बित तरीके से हो रही है। अब ये जो तंजीमें हैं, इनका मुत्तहिद होना एक दफ़ा दोबारा इंज़माम की सबसे बड़ी वजह एक तो ये है कि इस वक़्त इनको काम करने में पाकिस्तान बतौर रियासत बड़ा मुश्किल पैदा करवाया है। रियासत ने इनके लिए बड़ा टफ टाइम दिया है, तो यहाँ इनके लिए अब वो अलहदा-अलहदा होकर जो काम करते थे, मुख्तलिफ ग्रुप्स की शक्ल में, मुख्तलिफ तंजीमों के नामों के साथ जो मैंने ज़िक्र भी किया, अब इनके लिए रियासत ने बड़ा मुश्किल पैदा किया है काम करने के लिए। तो अब ये मिल के आगे बढ़ना चाहते हैं और इस मामले को वो किसी तरीके से अपने हक में लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो तंजीमें हैं, ये मिलकर आगे बढ़ने के लिए अगर मुश्तरका तौर पर आवाज़ बुलंद की जाती है, तो इनके 2 किस्म के, मैंने पहले भी ज़िक्र किया कि जो लीडरशिप है, वो मौजूद है। बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान की अस्करियत पसंद तंजीमों की क़यादत के 2 हिस्सों में तक़सीम किया जा सकता है। एक डॉक्टर अल्लाह नज़र और बशीर ज़ेब, ये जो ग्राउंड में काम करने वाले मौजूद हैं, ये पाकिस्तान में ही ग्राउंड में मौजूद हैं, ये काम कर रहे हैं। एक तो ये क़यादत है। दूसरी वो क़यादत है जो मुल्क से बाहर है। अगर ये जो बिलख़ुसूस मुल्क से बाहर जो हैं नवाब अकबर बुगटी के जो पोते हैं वो मौजूद हैं और दीगर जो चंद जो और रहनुमा हैं जो बाहर से बैठ के काम कर रहे हैं। तो ये बताया जा रहा है कि ये भी कोशिश कर रहे हैं कि मुतहरिक होकर काम किया जाए। अब ये जो मिलना चाहते हैं उससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि आने आने वाले वक़्तों में ये मुतहिद होकर काम कर सकते हैं। अच्छा, ये मिल के काम करने हवाले से ये बताया जा रहा है कि जब पूछा गया बीबीसी की जानिब से बलोच लिबरेशन फ्रंट के कमांडर डॉक्टर अल्लाह नज़र से कि लीडरशिप किसके पास होगी, तो उनका ये कहना था कि हमारी क़यादत हमेशा तंज़ीम ही ने ही की है। आइंदा भी क़यादत तंज़ीम और उसके इदारे करेंगे। बशीर ज़ेब का ये कहना है कि बलोच कौमी तहरीक में हमेशा ही मुश्तरका लीडरशिप ने तहरीक की बागडोर सँभाली है, जिसकी रोशनी में उनके लिए ये फ़ैसला कोई बड़ा और संजीदा पेचीदा मामला नहीं होगा कि किस तरह लीडरशिप का तयन करना है। अब बका का मामला है और उसके लिए बाहिमी मुशावरत के साथ काम करना होगा। यानी अब वो इस नतीजे पर पहुँच चुके हैं कि लीडरशिप किसी के पास भी हो सकती है, लीड कोई भी कर सकता है, तंज़ीम का नाम कोई भी रख सकते हैं, लेकिन मकासद जो हैं उसके वसूल के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अब इसमें एक तो मसला ये है कि जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है, इसका एक ग्रुप है, उसको मजीद ग्रुप कहते हैं। उस मजीद ग्रुप के अंदर जो है वो फ़िदाई मौजूद है। ये मजीद जो ग्रुप है, ये फ़िदाई है, यानी ख़ुदकश हमले करते हैं, ये बमों से ख़ुद को उड़ाते हैं। इस तरह तहरीक-ए-तालिबान के जो चंद फ़िदाई जो हैं वो एक ग्रुप है, तहरीक-ए-तालिबान के अंदर भी वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बमों के ज़रिए ख़ुद को उड़ाया जाता है और नुकसान पहुँचाया जाता है इर्द-गिर्द के लोगों को। वो एक मजीद ग्रुप है। मजीद ग्रुप की कार्रवाइयाँ भी आप लोगों ने देखा, गुज़िश्ता साल कराची में एक स्कूल की वैन के साथ ही गेट में एक हमला किया था टीचर्स के ऊपर और उसमें कई टीचर्स भी शहीद हो चुके थे और उसमें जिस खातून का नाम आया था वो बलूचिस्तान की शारी बलोच उसका नाम था, उसका नाम सामने आया जो खुदकश हमले में खुद को उड़ाया था। बाद में उसकी फैमिली के लिए भी कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो ये जो फ़िदाई जो ग्रुप है, ये बलूचिस्तान के लिबरेशन आर्मी
का एक ग्रुप है, मजीद ग्रुप का ये हिस्सा है, जिसमें आज भी बलूचिस्तान के इनका दावा है कि कई जो नौजवान ख़वातीन और फिर बिलख़ुसूस नौजवान जो हैं, वो इसका हिस्सा बन रहे हैं और वो ख़ुद को कुर्बान करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो अब इसमें ये कैसे मुमकिन है कि ये मिल के आगे बढ़ सकते हैं? क्योंकि एक तंज़ीम का ये दावा है कि वो ख़ुदकश हमलों के ऊपर जो हैं, वो नहीं चाहते हैं कि इस तरह कार्रवाई की जाएँ। जबकि दूसरी जो है वो चाहती है कि ये भी होना चाहिए, ये भी हमारे लिए काबिल तारीफ़ है, तो ये उनके लिए मुश्किल ज़रूर पैदा होगा, लेकिन आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि ये कैसे काम करते हैं। तो आज का ये सबसे बड़ा मामला था और इंटरनेशनल मीडिया में इस पर बात की जा रही थी, तो हमने भी सोचा कि इस मामले पर बात की जाए। नाज़रीन, इसमें रियासत पाकिस्तान को चाहिए, बिलख़ुसूस सियासी लीडरशिप को चाहिए कि वो बलूचिस्तान के जो लोग हैं, बिलख़ुसूस बलूचिस्तान के नौजवानों के साथ बातचीत करें और तमाम मामलात को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने की कोशिश करें, उनको सुनें, उनको बिठाएँ, उनके जो हकीकी जो इश्यूज़ हैं, उनको हल करने की कोशिश करें। ये कभी भी नहीं हो सकता है कि आप बलूचिस्तान को कंट्रोल करने के लिए चंद नाम निहात 2 टके के जो लोग हैं, उनको आप आकर इक़्तिदार में आप उनको लाकर बिठाएँ और फिर मर्ज़ी के उनसे फ़ैसले करवाएँ, उनका इस्तेमाल करें। जिसमें बलूचिस्तान की बाप पार्टी की ही मिसाल ले लें। जब चाहें बाप पार्टी को जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो कभी इसके पल्ले में डाल देती है, कभी उसके पल्ले में डाल देती है। वो जब चाहें, जहाँ कहें, वो मुड़ के वहाँ जाते हैं और उस हुकूमत का हिस्सा बन जाते हैं। तो इस तरह के लोगों के साथ आप डायलॉग करके बलूचिस्तान को लॉन्ग टर्म जो है वो आप डील नहीं कर सकेंगे। तो बेहतर ये है कि बलूचिस्तान के संजीदा काबिल लोग जो हैं, उनके साथ बात करें और मसाइल का हल जो है संजीदगी के साथ निकालें और डायलॉग के ज़रिए हल करें, ताकि रियासत को इस पे नुकसान ना पहुँच सके। और जितने भी जो लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, उनको लाएँ, बिठाएँ, बात करें और जबरी गुमशुदगी का जो मामला है, इसको हल किया जाए। जो नौजवान हैं, गायब हैं, उनको छोड़ा जाए। ये गैर इंसानी एक इक़दाम है, इस पर जितना अफ़सोस किया जाए, जितनी मज़म्मत की जाए, कम है। किसी भी मुल्क में कोई भी तहरीक खड़ी हो जाती है, तो फिर उसको काउंटर करने के लिए या फिर उनको समझाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ डायलॉग के प्रोसेस को आगे बढ़ाकर ही मुमकिन हो सकता है। आप टेबल टॉक जब तक नहीं करेंगे, मसाइल हल नहीं हो सकते। आप बड़े ममालिक की मिसाल ले लें, उसमें भी डायलॉग के ज़रिए हल किया जाता है। आप जिस किसी को भी ताकत के ज़रिए ज़ेर करने की कोशिश करेंगे, तो एक्शन एंड रिएक्शन का जो फ़ॉर्मूला है, वो अप्लाई हो जाता है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।